मैं अभी आया हूँ पाठक टेम्पल पर। देखिए, मैं रोज़ शाम को, कोरोना के बाद से तो मैं यहाँ पर रोज़ शाम को आया हूँ। और ये मंदिर लगभग मेरे दादाजी से इसकी शुरुआत है और पर दादाजी इसको कार्य कर रहे हैं। तब से है। तो ये बंद है क्योंकि अभी इसमें कोई मूर्ति स्थापना नहीं है, पर इसमें तपोबल सालों का लगा है। यहाँ पर 75 वर्ष का तप जरूर लगा है। तो ये यहाँ पर अब आश्रम को मॉडिफाई किया जाएगा और ये यहाँ पर प्रकृति माता मंदिर या बागेश्वरी पीठ यहाँ पर स्थापना हुई, चूँकि यहाँ पर बगलामुखी एक बार किया गया है। और ये यहाँ पर इसका दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पर इसका पूरा वो है जहाँ पर पंचतत्व स्थल हम बनाने वाले हैं। देखिए ना, जीवन में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पूरे इंसान बने। और पूरे इंसान कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी, आप कहते हैं इंसान पर कर्ज होते हैं। पहला कर्ज होता है माता पिता का, उन्होंने जन्म दिया है। दूसरा कर्ज, जैसे यह पैदा होते ही बच्चा जब सांस लेता है तो उस पर किसका कर्ज है? जिसने सांस दी, यानी प्रकृति का। और प्रकृति किसकी है? देवताओं की। तो उसे बोलते हैं देव ऋण। फिर जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसे बोलते हैं गुरु ऋण। तो ये 3 ऋण तो हम सब पर हैं ही, एज ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते हैं। ये कोई धार्मिक बात तो है नहीं, एक साइंटिफिक बात भी है। तो मैं रोज़ शाम को यहाँ आते हूँ, ध्यान करता हूँ और प्रकृति चिंतन करता हूँ। यहाँ पर पीछे इसमें नर्सरी बनाई है हमने, इसमें पेड़ रखे हुए हैं। तो हमें ये इतना सोचना चाहिए कि हम लौटा क्या रहे हैं प्रकृति को। और यूएचओ का ऑफिस भी इसमें है और इसको हम और अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि मैंने आज तक एक भी फंड अभी रिसीव नहीं किया है यूएचओ में। पॉलिटिकली अभी जो चुनाव था उसमें ज़रूर मैंने फ़ंड लिया था, तो वो मेरे दोस्तों ने किया था, पर यूएचओ के लिए अभी नहीं। तो अभी हम लोग जल्दी चुनाव के बाद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं, भारत का सबसे बड़ा पशु अस्पताल, और जो कि शायद इस ज़मीन पर या आगे कहीं हम लोग बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पशुधन है। तो उसके बारे में हमें सोचना होगा। और एक मैसेज मैं और देना चाहता हूँ, मैं क्योंकि मेरे पास समय का अभाव रहा है, इसलिए मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाया हूँ। तो ब्लॉग अपलोड के लिए मैं एक टीम हायर की है, तो वो लोग अब ब्लॉग समय पे अपलोड करेंगे। नंबर 2, मैं अपने पूरे काम ऑफिस वाले पेज पर डालता रहूँगा। और माफ़ी चाहूँगा कि मैं अपने ब्लॉग नहीं डाल पाऊँ। देखिए, अनुशासन में जितना समय हम देते हैं उतना वो अच्छा होता चला जाता है। तो मैं प्रयास करूँगा कि अब अपने अनुशासन में इसे भी शामिल करूँ, क्योंकि जो मेरे काम हैं, जो मेरे विचार हैं, जो मेरे अनुभव हैं, वो लोगों की मदद करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये इंटरनेट पर आते रहें, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत कचरा हो चुका है। तो ये मेरी जिम्मेदारी है, एक मौलिक जिम्मेदारी है कि मैं उसको रखूँ। और मुझे आप बताएं कि आप शाम को ध्यान, जैसे मैं सूर्य अस्त और उदय पर ज़रूर ध्यान करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दिन भर आप मेहनत करते हैं, दिन भर आप काम करते हैं, तो आपको वो रिलैक्स ज़रूरी है। एक रिलैक्स भी है, एक प्रैक्टिस भी है, ये हर प्रकार से फ़ायदा होता है। और मैंने एक लेख लिखा था जो आपको फेसबुक के पेज पर मिलेगा, सच के 100 फ़ायदे। 2017 में लिखा था मैंने, सच के 100 फ़ायदे। 10% लेख वो फेसबुक पेज पर होगा, बाकी वो एक लघु किताब के रूप में आएगी। 2013 कृष्ण जन्माष्टमी से मैं लिख रहा हूँ, तो लगभग मैं 12 साल से लिख रहा हूँ और अभी मैं 26 का हूँ। अभी मैं लिख रहा हूँ एकांत के 100 फ़ायदे, क्योंकि एकांत से ज़्यादा मुझे नहीं लगता आज तक किसी चीज़ ने मुझे फ़ायदा पहुँचाया है। और आपको एकांत से ज़्यादा फ़ायदा कोई दे ही नहीं सकता है। लेकिन वो बात अलग है कि हम लोग अकेले रहना ही नहीं चाहते हैं, ये एक समस्या है। तो वो मैं जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। और उसके पहले ये किताबों की लिस्ट है जो आने वाली है, मैं अपने अनुभव साझा करता रहूँगा। चलिए, अब सूर्यास्त है, तो अब जीवन में 5 मिनट अपने लिए ज़रूर दें। जन्मदिन पर एक पेड़ ज़रूर लगाएं। ये मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि एक पेड़ जीवन में हर जन्मदिन पर लगाना चालू कीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। और खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आपके शब्द, आपके कर्म किसी की मुस्कान का कारण बने, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। चलिए, ख्याल रखें। जय श्री राम। अब ये जय श्री राम हमारे गाँव में बोला जाता है, इसको कोई राजनीतिक ना ले भाई, गाँव से हूँ। सी यू। 2017 में मैंने लिखा था,
सच के 100 फायदे, जो फेसबुक पर आपको मिल जाएगा। लेकिन एक नया लेख मैं लिख रहा हूँ, लघु लेख निबंध होगा, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ एकांत के 100 फायदे। क्योंकि ये फायदे मैं आपको तभी लिखित में बताऊंगा, तब आप उसको एहसास करेंगे। और अभी मैं हूँ पाठक टेम्पल पर सूर्यास्त ध्यान करने आया हूँ। शुभ संध्या सभी को। तो मैं आया हूँ अभी ध्यान करने। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि 2017 और 18 के बीच मैंने एक लघु निबंध लिखा था, सच के 100 फायदे, और वो 10% फेसबुक पेज पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैं एक अभी नया निबंध लिख रहा हूँ, एकांत के 100 फायदे। एकांत के 100 फायदे मैं लिखित में दूंगा, तब शायद आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। और अपने लिए 5 मिनट ज़रूर दें, रोज़ सुबह शाम आप ध्यान जरूर करें, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है जीवन में, बाकी सब चलता रहेगा।